सभी दोस्तों को नमस्कार। अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसके बारे में मैंने बताया था कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे कमेंट आए, लगभग हजारों कमेंट्स आए। ठीक है, तो उन कमेंट्स में मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं, सर 40 नंबर पे सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो। जबकि मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, और मैंने पूरा एनालिसिस किया है। तो देखिए कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 40 नंबर हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में एक लिस्ट दूंगा नंबर की, उन लिस्ट में आप देखिएगा आपका नंबर अगर उतना है तो आप भी सिलेक्टेड हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके एक चांसेस यहां पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि समझने वाली है। और वो ये चीज है कि किसमें कितनी वैकेंसीज है, मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन उससे पहले ये भी चीज देख लीजिए कि यहां पर आपको कितने परसेंट लाने हैं पहले पेपर में। दूसरे पेपर में तो 30% था और बच्चा बच्चा पास होगा, हर बच्चा कह रहा है कि मेरे 90 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब भाई इसको नंबर तो आने वाले हैं नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो कितने बनते हैं उससे कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब बनता है तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला पेपर जो था, जो कि दिन में तारे दिखा दिया था। ठीक है, आप डेस्क पर बैठे होगे और आप जब क्वेश्चन पेपर को 120 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ना, तो पता चला होगा कि यार 10 से 11 बज गया, पता ही नहीं चला। आप 1 घंटे में गोले भी करने हैं और उसमें सही आंसर भी टिक करना है। तो इतना आसान तो था नहीं दोस्त। ठीक है, और इतना आसान नहीं था तो नंबर भी कम आएंगे, जाहिर सी बात है। और मैथ का पेपर, मैथ देखने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं होते, तो उनका हालत तो खराब था ही। अब यहां पर देखोगे जनरल उम्मीदवार के लिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो 40% अगर चाहिए तो मतलब कि कितना हो गया, अगर 100 में से हम 40 की बात करें तो कितना होता है 40। और 10 में से कितना बात करेंगे, अगर 10 में से 40% की बात करेंगे तो 4। ठीक है, तो 100 में से 40 नंबर हो गया, 10 में से 4 हो गया, फिर 10 और फिर कितना हुआ 4। तो 100, 110, 120, 120 नंबर का पेपर था। 40% यहां पर है, 4 यहां पर, 4 यहां पर है, मतलब कि 48 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी को तो पास होगा। तो सिंपल सी बात है, आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आपके 40 नंबर है तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। और मैंने कल भी इस चीज के बारे में बात करी कि अगर आप जनरल में आते हो तो कम से कम आपको 50 नंबर चाहिए। और वो मैंने ये बात तब कही जब आप ये देखते हो कि बीएड जो है इसमें शामिल नहीं है। आई बात समझ में। कितना भी पेपर आसान हो या मुश्किल हो, कितने भी ज्यादा सीट हो, लेकिन हो आप जनरल, और जनरल में जो है फाइट पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाली है। तो यहां पर आप लोगों के लिए मुश्किलें यहां पर होंगी। ठीक है, तो 13,000 वैकेंसीज हैं जनरल की, 13,300। ठीक है, टोटल मान लो उर्दू का लेके बांग्ला को लेकर के बहुत ज्यादा है, 15-16 हजार के आसपास है, बट 13,000 मान लो, 13,000 वैकेंसीज है। अब 50 नंबर अगर लाते हो, बीएड नहीं है तो भी आपके यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, लेकिन बीएड होगा तो क्या होगा उस चीज के बारे में हम अलग से बात करेंगे, उस पर अभी सर्वे चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि मन से कहीं ना कहीं सर्वे में हिस्सा नहीं लेते हैं, और फालतू में अगर देखा जाए तो कहेंगे कि मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं। थोड़ा सा वही होता है ना, सुपीरियर बनने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बीटीसी वाले बच्चे तेज नहीं है, बीएड वाले तेज होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो बीटेक करके आया वो बच्चा है, बीएससी करके आया वो बच्चा है, और अच्छे लेवल की एजुकेशन लेकर के, तो उनमें होती है। तो वो कहीं ना कहीं 70-80 नंबर, तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्वे में मैं फर्जी सर्वे तो नहीं डालना चाहता, तो इसीलिए उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सभी बच्चे तेज हैं, जो जिनको अच्छा मौका मिल जाता है पढ़ने का, बच्चा तेज होता ही है। दूसरा बच्चा देखोगे यहाँ पर पिछड़ा उम्मीदवार है। ठीक है, तो 36.5, मतलब कि इनको 43 नंबर तक चाहिए भाई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा मैं दिखा देता हूं दोबारा से। यहाँ पर देखिए कितना है, 36.5। कौन है, पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग कहां पर है भैया, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, ये है पिछड़ा वर्ग। अगर हम मेल के बारे में बात करें, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग मेल, चलिए मैं दिखा देता हूं, मेल का सबसे बड़ा सर्वे है ये। हमने अभी फीमेल के बारे में अभी बात करेंगे कि कितने नंबर पे 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग देखो 4,000 पद है। अब यहां पर देख लेते हैं पहले टोटल वैकेंसीज। पहले ये सारी चीजें मैंने कल भी बताई थी, एक बार दोबारा से बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो ना देखा हो। तो अगर मेल की सिर्फ बात करें तो 3.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। ठीक है, 3.5 से 4.5 लाख मान सकते हो, 4.5 लाख मान लो, क्योंकि बाहरी राज्य वाले भी भरते थे। तो बाहरी राज्य वाले अगर हम बात करें तो बीएड को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, जो कि परीक्षा देने ही नहीं गए, तो बच्चा कुल मिला जुला करके 2.5 लाख। ठीक है, जिन्होंने परीक्षा दे दी थी, 2.5 लाख परीक्षा दी थी, या 3 लाख मान लो, 3 लाख परीक्षा दे दी थी। ठीक है, 3 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें से बीएड जो है 50,000 होंगे। ठीक है, बहुत सारे बीएड जो है नहीं गए, उनको ऐसा लगा कि हम परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि हमारा तो कुछ होना नहीं है, और इन्होंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो सीट जो है वो कितनी है, 40,000 है। 40,000 में सबसे ज्यादा फाइट कितने है, जनरल में है। तो बीएड को तो मैंने बाहर कर दिया ऑलमोस्ट। अब देखोगे तो कंपटीशन जो है ना, बीटीसी के 2 लाख बच्चों में होने वाला है।
150-2 लाख बच्चों में कंपटीशन होने वाला है, जिसमें से 50,000 जो होंगे वो कौन होंगे, जनरल कैटेगरी के होंगे, जिसमें बीटीसी वाले छात्र होंगे। ठीक है, और पेपर के लेवल अच्छा था, तो मैंने आपको कल भी बताया था 50 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप अपने आप को ऐसा नहीं मानेंगे कि आप बाहर हैं रेस से, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, आपने कट ऑफ कितने लाने हैं, 43 नंबर लाना है। फिर आप देखोगे ये 43 नंबर इनका है, ठीक है, इनका है 50 नंबर। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज और दिखा देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ये चीज देखेंगे आप। ठीक है, अब यहां पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%। ठीक है, तो इनको कितने नंबर चाहिए, 41 नंबर। कहीं है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ये है, इनको चाहिए लगभग 41 नंबर के आसपास, 3 3 6 30, 3 3 6 36 नंबर, 37 नंबर के आसपास। ठीक है, 34%, 34 और 3 3 6, हाँ 41 नंबर। ठीक है, इनके 41 नंबर चाहिए। फिर आप देखोगे ना तो अनुसूचित जाति और जनजाति को चाहिए 32%, मतलब कि कितना चाहिए, इनको चाहिए 38 नंबर के आसपास। ठीक है, लगभग 38 नंबर के आसपास। तो यहां पर अनुसूचित जाति 38 और यहां पर भी है 38। ठीक है, तो इन लोगों का सिलेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों के 40 नंबर है ना, ऑलमोस्ट आप देखोगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है जैसे 40-41 नंबर आता है, ठीक है, और 38 नंबर, 38 नंबर, इन तीनों लोगों का ऑलमोस्ट 40-41 नंबर के आसपास इनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन नहीं है। अगर कोई बाहरी राज्य का बच्चा अगर जाता है तो इनमें तो फाइट होगी नहीं, इनके में फाइट है ही नहीं, तो ये इनके पास सीट देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है, इनकी सीट है 5300, इनकी सीट है लगभग, ये तो इसमें तो कैंडिडेट ही बहुत कम है अनुसूचित जनजाति में, तो शेड्यूल कास्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 6000 सीट है और 5300 सीट है अनुसूचित जाति में। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपटीशन ना के बराबर है, और पेपर का लेवल टफ था, कैंडिडेट उतने ज्यादा अच्छे हैं नहीं। तो यहाँ पर आप देखो 6000 कैंडिडेट अच्छे मिलना बहुत आसान बात थोड़ी है। 6000 में तो आप मान के चलो कि पूरा केवीएस में आप देखोगे 70% कट ऑफ बनता है। 6000 अगर बच्चों की बात करें तो पूरा केवीएस में 70% कट ऑफ बनता है। आप समझ रहे हो बात को। तो यहां पर 6000 सीट तो सिर्फ एक कैटेगरी को है, तो कट ऑफ यार इतनी ही तो जाएगी यार। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 70-75 नंबर नहीं जाने वाली है कट ऑफ, बहुत कम जाने वाली है कट ऑफ। तो आपने क्वालिफाई कर लिया इन तीनों ने, तो 40% पर इन लोगों का 41% के 41 नंबर पे इनका काम हो जाएगा। अत्यंत पिछड़े वर्ग को कम से कम 43 नंबर चाहिए और जनरल को 50 नंबर चाहिए। बीएड को बाहर कर दिया। अगर मैंने बात करूं बीएड को अंदर शामिल भी कर लिया जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति में 2-3-4 नंबर का ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर भी जो बीएड के बाहर वाले छात्र होंगे वो जो अगर बाहर से जाएंगे अगर बिहार में, तो वो भी जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो बाकी जो है आप यहां पर देखोगे जो कैटेगरीज हैं वहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल के कहीं ना कहीं देखो तो यहां पर उछाल देखने को मिलेगा। और उछाल क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर बीएड को शामिल कर लिया जाएगा तो बहुत बड़ा यहां पर कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प है बीएड अगर शामिल होगा नहीं होगा, कोर्ट केस में चल रहा है, अब देखना होगा। जो भी होगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बीएड के साथ सर्वे नहीं है, बीएड के साथ जब सर्वे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना सुरक्षित हैं कि अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, मेल है कैंडिडेट, तो आपके लिए खुशखबरी है। फीमेल के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कितने नंबर हैं, और मेल और फीमेल और बीएड के साथ मैं कोशिश करूंगा एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेकर के कि क्या हो सकता है बीएड हो जाए। तो ऐसा नहीं है बीएड आए तो 80 और 85 चला जाएगा, इतने तेज बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। ये भ्रम निकाल दीजिए। बीएड वाले बच्चे हैं तेज, बीटीसी वाले बच्चे भी तेज हैं, दोनों बच्चे तेज हैं। जिनको संसाधन मिल जाता पढ़ने के लिए, जिनको बैकग्राउंड मिल जाता पढ़ने के लिए, हर बच्चा तेज है। सिलेक्शन बस लेना है ना यार, पैसे चाहिए। हर बच्चा पढ़ाना चाहता है और पैसे लेना चाहता है, कैरियर में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो यहां पर तेज हैं, हम धीरे हैं, हम स्लो हैं, ये से मतलब नहीं है। हर बच्चा सिलेक्शन लेकर के अपना लाइफ सेट करना चाहता है, ठीक है। और सारा जो खेल है वो है नौकरी का, ठीक है। तो यहां पर अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंसर की कब आती है, और उसके बाद आप लोग देखना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीएड को शामिल करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो भी होगा मैंने आपको बता दिया। 50 नंबर आप अभी फिलहाल के लिए आप सेफ मान सकते हैं, पेपर का लेवल हार्ड था, और 40% नंबर लाना भी मजाक थोड़ी है यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और रक्षाबंधन है तो आप हो सकता है बहुत सारे लोग आज बनाए कल बनाए, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। और चाहें तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोलता नहीं हूं, बट आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फर्दर अगर आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो ऑथेंटिक एनालिसिस के साथ आपको उस चीज को दिखाया जा सके और आप उस चीज को देख सकें। मुलाकात करेंगे, मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया से आप लोग रक्षाबंधन मनाइए, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन सबका होगा। पढ़ाई करते रहिए।